साथियों, चुनाव के इस समय में दुनिया के कई एक्सपर्ट देश के कोने कोने में जा रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। वो भारत के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं मैं। और ओडिशा में तो ये मैं सामने देख रहा हूं, यहां एक ही नारा गूंज रहा है, ओडिशा के गांव गांव, गली गली, घर घर से एक ही आवाज आ रही है। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है कि इन वर्षों में ओडिशा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है, आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। माताजी, आप वो तस्वीर नीचे रखिए, आपके हाथ। अब संतोष हो गया सबको? अब मैं अपनी बात करूं आगे। आप इतना प्यार बरसाते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार,
पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। पूरा उड़ीसा जानना चाहता है
कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। बीजेडी की खामोशी से लोगों का शक गहरा रहा है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से शुरू हो जाएगी। गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है, वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते ये लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। वो बीजेडी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक का पूरा हिस्सा आप बीजेडी को मौका दे चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप बीजेडी की ये ढीली ढाली नीतियां, ढीला काम, स्लो रफ्तार को छोड़कर भाजपा की तेज रफ्तार सरकार चुने। आप सभी देख रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से उड़ीसा में सिंचाई के अनेक प्रोजेक्ट अटके, लटके और भटके हुए हैं। रंगाली सिंचाई परियोजना 80 के दशक से बन रही है, आज तक नहरें नहीं बन पाई। एक और प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, इस पर 1970 से प्लानिंग चल रही थी। आपने मोदी को अवसर दिया तो इसको हम पीएम कृषि सिंचाई योजना के दायरे में लाए। 8 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट थे जो कई दशकों से लटके हुए थे। इनमें से 5 को तेज रफ्तार मोदी सरकार पूरा कर चुकी है, लेकिन बीजेडी सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे ही है। साथियों, ओडिशा के धान किसानों के साथ भी यहां बरसों से विश्वासघात हुआ है। यहां किसान साल में एक फसल मुश्किल से ले पाता है। वो मेहनत करता है, धान उगाता है, लेकिन 2200 रुपये का घोषित एमएसपी तक
उसे नहीं मिल पाता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं और इसलिए भाजपा ने गारंटी दी है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? जरा जोर से बताइए, करेंगे? पीछे स्टेडियम वाले बताइए, करेंगे? आप हर किसान को मेरी तरफ से मिलिए और किसान को मेरी एक बात जरूर बताइए। उनको कहिए कि आज तक जो आपकी लूट हुई है, मोदी ने गारंटी दी है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी धान का एमएसपी 2200 रुपया नहीं, 3100 रुपये क्विंटल होगा। ये 3100 रुपया वाली बात हर किसान को पहुंचाएंगे। ये मोदी की गारंटी पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, 48 घंटे में यानी 2 दिन के भीतर भीतर धान का पैसा उसके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा, उन किसानों को बता दीजिए, अभी तोलने के बहाने जो कटनी होती है, जो छटनी होती है, जो किसानों को लूटती है, उससे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन भी लगाई जाएगी। साथियों, बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ रहा है। आदिवासी हितों को लेकर भी यहां की सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। आप भी जानते हैं, मोदी सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए वनधन योजना बनाई। इनके माध्यम से वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। देश भर में 3,500 से अधिक वनधन केंद्र है। यहां उड़ीसा में भी 250 वनधन केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है? वो वन उपज पर आपको सही एमएसपी तक नहीं देती। 25 साल हो गए नवीन बाबू की सरकार आदिवासियों के लिए यहां पेशा कानून तक लागू नहीं कर पाई। इससे आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकार से जुड़ी अनेक समस्या ज्यों की त्यों है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा में बीजेडी सरकार की वजह से हमारी माताओं बहनों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए, मोदी दिल्ली से आपको मुफ्त चावल देने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन बीजेडी के लोग यहां उसमें अपनी फोटो लगाते हैं और आपके हिस्से का चावल बाहर बेच देते हैं। इसलिए उड़ीसा की महिलाओं के लिए भाजपा ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। भाजपा की सुभद्रा योजना उड़ीसा की हर बहन को बहुत मदद करने वाली है। मोदी आपके घर का बिजली बिल 0 करने के लिए कोई काम कर रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का
तेजी से विस्तार हो रहा है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएं, इसके लिए मोदी सरकार आपको 75,000 रुपये से ज्यादा दे रही है। इससे बनी 300 यूनिट तक बिजली आप मुफ्त इस्तेमाल करेंगे और बाकी बिजली बेचकर आपकी कमाई भी होगी। साथियों, ओडिशा में डबल इंजन की सरकार के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को एमएलए भी सबको चुनना है और यहां एमएलए चुनकर भुवनेश्वर भेजिए और साथ ही ढेंकानाल से मेरे बहुत पुराने मित्र, सबको आश्चर्य होगा, 40 साल से हमारी दोस्ती है, ऐसे रुद्रनारायण पाणी जी, 40 साल से मेरा नाता है इनसे। और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को रिकॉर्ड वोट से जिताकर दिल्ली भेजिए। यहां कुछ बहनें आशीर्वाद लेके आई है। मेरा एक काम करेंगे, आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको नमस्कार कहा है, जुहार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे, मेरा जुहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।